आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। और वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ओम्स लॉ से अगर हम बात करें तो कंडक्शन करंट डेंसिटी कितनी होती है हमारी जेसी इक्वल टू सिग्मा वेक्टर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कंडक्शन करंट डेंसिटी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की बात करें तो मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को ड्राइव किया था, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है वेक्टर जेडी इक्वल टू डेल डी ओवर डेल टी। ठीक है, इसको अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिखना चाहें तो हमें पता है डी की वैल्यू कितनी होती है, डेक वेक्टर डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ई। ठीक है, और डी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो जे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, जे डी इक्वल टू डेल टी, यहाँ पर कितनी आ जाएगी डी की वैल्यू एप्सिलॉन ई रख देंगे। ठीक है, और हमारा हमें पता है कि एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो जेडी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। ठीक है भाई, हमारा एप्सिलॉन आर कितना होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन की वैल्यू को हम कितना यूज कर लेंगे, एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, अगर मैं कंडक्शन करंट डेंसिटी और करंट में रिलेशन की बात करूं तो करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ करंट क्या होती है, करंट पर यूनिट एरिया, यानी कि करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया, ये हमें डेफिनेशन से पता है। तो इन सभी फॉर्मूले के साथ हम इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर मैं रिलेशन की बात करूं, रिलेशन बिटवीन कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो रिलेशन की बात करें तो हमें पता है कंडक्शन करंट डेंसिटी कितनी होती है हमारी, जेसी इक्वल टू सिग्मा ई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। जेडी की वैल्यू को भी हमने देखा था, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कितनी आती है हमारी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आती है एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। ठीक है भाई, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है हमारा, E इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है, इस वैल्यू को हम जैसी इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे, पुट इन 1 एंड 2। 1 में पुट करेंगे तो हमें जेसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेसी की मिल जाएगी सिग्मा सिग्मा ई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है भाई, इसी के साथ हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जे डी। ठीक है, जे डी की बात करें तो एप्सिलॉन एज इट इज डेल ओवर डेल टी ई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, जेडी इक्वल टू एप्सिलॉन ई नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू, जब डिफरेंशिएशन है ई टू द पावर एक्स का के एक्स ई टू द पावर के एक्स इंटू के में कितना आ जाएगा आपका माइनस का आई ओमेगा। क्लियर है भाई, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। हमें क्या करना है, कंडक्शन करंट डेंसिटी और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी को रिलेट करना है, तो जेसी अपॉन जेडी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा सिग्मा, ठीक है भाई, ई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्लियर है भाई, अपॉन इधर कितना हो जाएगा एप्सिलॉन ई नॉट ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू माइनस का आई ओमेगा, ई टू द पावर आई कैंसिल आउट हो गए, ई टू द पावर माइनस आई, तो हमें कितना मिल गया, जेसी जेसी अपॉन जेडी की वैल्यू हमें मिल जाती है माइनस सिग्मा अपॉन आई एप्सिलॉन ओमेगा। क्लियर है भाई, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करूं
तो हमें वैल्यू मिल जाती है जेसी अपॉन जेडी की। हम क्या करें, इसका मैग्नीट्यूड ले लें। तो मैग्नीट्यूड लेते ही हमें क्या मिल जाएगा, जेसी अपॉन जेडी, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जेसी अपॉन वेक्टर जेडी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। So this is the relation between conduction current density and displacement current density। इसका भी हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इसका यूज करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन ए मटेरियल फॉर विच सिग्मा इक्वल टू 5 सीमेन पर मीटर एंड एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is 250 sin 10 to the power 10 t volt per meter. Find the conduction and displacement current density and the frequency at which both have equal amplitude। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें सिग्मा गिवन है 5 s पर मीटर, ठीक है, और क्या गिवन है हमें, एप्सिलॉन r गिवन है, एप्सिलॉन r इक्वल टू 1। तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है हमारा, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जब वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम कितनी लेके चलते हैं, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है भाई। और क्या गिवन है, E इक्वल टू गिवन है, E इक्वल टू कितना गिवन है, 250 साइन 10 टू द पावर 10t, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर वन हमें कैलकुलेट करना है कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो जेसी इक्वल टू कितना होता है हमारा, सिग्मा ई, ठीक है। सिग्मा हमें पता है, सिग्मा कितना गिवन है 5, ई कितना गिवन है हमें 250 साइन 10 टू द पावर 10 टी। क्लियर है। तो जब इसकी आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो जेसी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1250 इंटू साइन 10 टू द पावर 10 टी। क्लियर है भाई। 250 साइन 10 टू द पावर 10 टी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई। ये हमें क्या मिल जाएगी, ये हमें कंडक्शन करंट डेंसिटी मिल जाएगी। हमें क्या कैलकुलेट करना है अब हमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कैलकुलेट करना है। और डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, जेडी इक्वल टू एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी। क्लियर है भाई। तो जेडी एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट, वो कितनी है 8.85। तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू डेल ओवर डेल टी। ई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ई की वैल्यू कितनी की है, 250 साइन 10 टू द पावर 10 टी। क्लियर है भाई। तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 250 बाहर आ जाएगा इंटू 250। ठीक है भाई। अगर मैं साइन के डिफरेंशिएशन की बात करूं तो कितना होगा कॉस, और 10 टू द पावर 10 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इंटू 10 टू द पावर 10 कॉस, साइन का कॉस हो गया 10 टू द पावर 10 टी। क्लियर है भाई। तो जब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा, 22.125 कॉस 10 टू द पावर 10 टी। क्लियर है भाई, एम्पियर पर मीटर। ठीक है भाई। ये हमारी कंडक्शन करंट डेंसिटी आ गई, और ये हमारी क्या आ गई, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आ गई। इस क्वेश्चन में और क्या पूछा है, इसने पूछा है कि फ्रीक्वेंसी एट विच बोथ हैव इक्वल एम्पलीट्यूड। अगर जेसी और जेडी बराबर हो जाएंगे तो इसकी आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो हमें उस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है जेसी अपॉन जेडी इक्वल टू कितना होता है हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या गिवन है क्वेश्चन में गिवन है, वो कह रहा है कि जेसी इक्वल टू जेडी, तब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओमेगा की कैलकुलेट करना है। तो जेसी इक्वल टू जेडी रख देंगे, तो जेसी अपॉन जेसी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। जेसी से जेसी कट गया, तो ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इक्वल टू कितना होता है हमारा 2 पाई एफ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है भाई, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। ठीक है भाई, सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 5 गिवन है, क्लियर है। 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 3.14 और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो गई एप्सिलॉन नॉट के बराबर 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हमें 8.996 इंटू 10 टू द पावर 10 हर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारी उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई जब कंडक्शन करंट डेंसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी दोनों क्या हैं, इक्वल है। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सिमिलर प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट में की थी, सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, पहले जेसी की वैल्यू निकाल देंगे। जेसी की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी, सिग्मा ई से निकल जाएगी। तो जेसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, तो हमें क्वेश्चन में सिग्मा की वैल्यू गिवन है और ई की वैल्यू गिवन है, दोनों वैल्यू को रख दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जेसी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 8.7 इंटू 10 टू द पावर 9 साइन 10 टू द पावर 10 टी। सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है हमारी 58 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू साइन की वैल्यू कितनी गिवन है 150, ई की वैल्यू साइन 10 टू द पावर 10 टी। सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, कंडक्शन करंट डेंसिटी की आ गई। डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की जेडी की वैल्यू फिर से वही एप्सिलॉन डेल ई ओवर डेल टी, और यहाँ एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 गिवन है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से जेडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, एप्सिलॉन नॉट डेल ओवर डेल टी। ई की वैल्यू रख देंगे हम 150 साइन 10 टू द पावर 10 टी। क्लियर है भाई, इसको फिर से हम क्या करेंगे, जेडी निकाल देंगे। यहाँ से जेडी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 150 आ जाएगा बाहर। ठीक है, और जब साइन 10 टू द पावर 10 टी का करेंगे तो 10 टू द पावर 10 यहाँ आ जाएगा, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस 10 टू द पावर 10 टी। तो जेडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, जेडी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जेडी की वैल्यू मिल जाएगी 13.28 कॉस 10 टू द पावर 10 टी। ठीक है, इसकी वैल्यू एम्पियर पर मीटर स्क्वायर यूनिट, और इसकी भी क्या हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई, तो ये हमारी क्या आ गई, जेडी की वैल्यू आ गई। सिमिलर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, जब जेसी इक्वल टू जेडी होंगे तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन लगा देंगे। सिग्मा इक्वल टू क्या लगा देंगे, फ्रीक्वेंसी। ये सिमिलर आप कर लेना इस तरह से जैसे इसमें किया है, तो एफ इक्वल टू कितना मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। ठीक है भाई, तो हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी मिल गई, एफ इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है 58 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो जब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो फ्रीक्वेंसी हमें कितनी मिल जाएगी 1.043 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्स। ठीक है भाई, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कब, जब कंडक्शन करंट डेंसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के बराबर होंगे। ठीक है भाई, इसके लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसकी हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं। ए कंडक्टर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस 2 mm, तो आर रेडियस दी है 2 mm, there is a करंट दी है इन्होंने, कितनी करंट ले जा रहा है, IC इक्वल टू 2.5 साइन 5 इंटू 10 टू द पावर 8 माइक्रो एम्पियर। ठीक है भाई, सिग्मा दिया है, सिग्मा इक्वल टू 35 मिली मेगा साइमन पर मीटर, तो कितना हो जाएगा 35 इंटू 10 टू द पावर 6 साइमन पर मीटर। इसको क्या कर देंगे 2.5 इंटू 10 टू द माइक्रो का क्या आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 6 साइन 5 इंटू 10 टू द पावर 8 एम्पियर। क्लियर है करंट की वैल्यू,
और क्या गिवन है, और एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 गिवन है, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1 गिवन है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट करंट कैलकुलेट करनी है, एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। हमें पता है जे सी अपॉन जे डी, हमने रेशियो कैलकुलेट कर रखा है, जे सी और जे डी की रिलेशन कितनी आती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ओमेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में सिग्मा गिवन है 35 इंटू 10⁶ अपॉन एप्सिलॉन की वैल्यू 8 पॉइंट एप्सिलॉन नॉट के बराबर 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है भाई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी 5.5, यहाँ क्वेश्चन में टी मिसिंग है, तो ना यहाँ पर टी भी आएगा ना, यहाँ पर टी भी आएगा, यहाँ पर टी भी आएगा। तो हमें पता है आई क्या होता है हमारा, आई सी इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इसको कंपेयर करोगे तो ओमेगा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 5 इंटू 10⁸ तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 इंटू 10⁸। जब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो जे सी अपॉन जे डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, जेसी अपॉन जेबीटी की वैल्यू आ जाएगी 79.09 इंटू 10⁸। ये हमें मिल गया जेसी अपॉन जेडी। ठीक है भाई, हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, हमें पता है कि करंट डेंसिटी जो होती है, कंडक्शन करंट डेंसिटी की वैल्यू निकाल देते हैं हम, तो जेसी इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, आई सी अपॉन एरिया। ठीक है, तो जेसी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, जेसी इक्वल टू कितनी, आईसी कितनी हो गई हमारी यहाँ से, आईसी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 2.5 इंटू आईसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, आई नॉट मान लो से कितनी हो जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁶, और रेडियस हमें गिवन है 2 mm, तो हमारा क्या हो जाएगा, आईसी कितनी होगी हमारी 2.5 इंटू 10⁻⁻6, 2.5 इंटू 10⁻⁻6, और एरिया कितना हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन एरिया, पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, रेडियस हमें गिवन है 2 mm, तो 2 mm को मीटर में चेंज कर लोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। ठीक है, जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद कंडक्शन करंट डेंसिटी कितनी मिलेगी 0.199। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, तो जेसी अपॉन जेडी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना आया था 79.09 इंटू 10⁸। हमें क्या कैलकुलेट करना है, जेडी, तो जेडी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, जेसी अपॉन 79.09 इंटू 10⁸। ठीक है भाई, तो जेसी की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.199 अपॉन 79.09 इंटू 10⁸। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो जेडी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 2.516 इंटू 10⁻11 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या निकाल दिया, ये डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी निकाल दिया। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। थैंक यू।